जय हिंद साथियों। आपने जो क्लिप देखी या फिर ये जो क्लिप आप देख रहे हैं बराबर में चल रही हैं, ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की। अब ये माजरा क्या है जानेंगे तो मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारत में एक तरफ जहां पूरी जनता या सरकार जो नीतियां बना रही हैं उसको चाहे पढ़े लिखे लोग हों चाहे सरकार के सिस्टम के लोग हों, वो सब आंख मूंद करके मान रहे हैं और सबका एक ही नारा है कि भी ये जो ट्रेंडिंग बीमारी महामारी चल रही है इससे बचने के लिए हमें टीका भी लगवाना चाहिए, हमें तालाबंदी भी करनी चाहिए, हमको मास्क भी पहनना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी चाहिए। वहीं देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के आंदोलन भी कर रहे हैं। अब इनका क्या कहना है वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। अभी ये जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें कुछ और जगह की भी आ रही हैं, वो भी मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये पश्चिम बंगाल का किस्सा है, ये 26 जून की है, थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये आना चाहिए। अवेकन इंडिया मूवमेंट करके एक इनका ग्रुप है या टीम है, जो कि पोस्टर पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है इनके। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो टीका है ये हमारे लिए चूँकि कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो फिर सरकार ज़बरदस्ती करने का प्रयास क्यों कर रही है। जैसे कि आपने को पता होगा कि बहुत सारी जगह सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन आ रखी है कि आप दुकान पर बैठेंगे तो आपको टीका लेना ही पड़ेगा, वरना आप दुकान नहीं खोल सकते। आपको जॉब में कंटिन्यू रखना है तो आपको टीका लगाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो टीका लगाना पड़ेगा। जबकि कुछ आरटीआई डाली गई हैं, तो आरटीआई के द्वारा बताया जाता है भारत सरकार की तरफ से कि ये टीका निवारण नहीं है। तो अब इन लोगों का कहना यही है कि जब टीका निवारण है नहीं तो ये लोग जो टीका लगवाने का ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोशिश कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल इनका ये है कि जब कोई एविडेंस ऐसा है ही नहीं कि तालाबंदी से इस वायरस को रोका ही नहीं जा सकता, तो तालाबंदी के नाम पर लोगों को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है बार बार। तो ये तालाबंदी को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर इनकी एक और आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ भी रहा है तो उसको ज़रूरी ये क्यों है कि उसको आयुर्वेदिक या नेचुरल या और जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं उनका ट्रीटमेंट ना लेकर के सिर्फ अंग्रेजी पद्धति ट्रीटमेंट लेने के लिए ही उसको जायज़ ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में इनकी मांग है कि भी हमको राइट टू चॉइस ट्रीटमेंट होना चाहिए कि हम जिस भी ट्रीटमेंट को चाहें वो चूज़ कर लें। तो इस तरह के सवाल आखिरकार देश में उठ क्यों रहे हैं, आखिरकार टीके का भी इस तरह के लोग विरोध कर क्यों रहे हैं, तालाबंदी के ऊपर भी आखिरकार सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, मास्क को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न उठाए हैं। तो ये सब प्रश्न उठने के बाद कुछ बड़े बड़े सवाल जरूर खड़े कर देते हैं कि आखिरकार सरकार में इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इस तरह के आंदोलन की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को पूरी तरह से देश में इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये भी देश के एक हिस्सा हैं, तो इनके प्रश्न जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन पहला पहलू वो है कि इनकी आवाज़ को आखिरकार सुना क्यों नहीं जा रहा है, आखिरकार इनके दावों की पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है। या जब सरकार की बात भी कर रहे हैं तो सरकार जो जवाब ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो इनके जवाब से क्यों बचना चाहती है। तो अब बेशक इन लोगों की जो सच्चाइयाँ हैं कुछ ऐसा जरूर है जो छुपाया जा रहा है और इस तरह के लोग कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक भारतीय नागरिक की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार इन लोगों से को हम या आपसे दूर रखना चाहती है, तो इन लोगों को हमें सुनना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरह के आंदोलन एक बार नहीं हुए, आगे भी जैसे कि अभी एक दिल्ली में भी 18 तारीख को ये होने वाला है। तो इनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि भी ये टीका के विरोध में है, टीका नहीं लगवाना चाहते और ये चाहते हैं कि टीका को फोर्सफुली ना लगाया जाए। जिनकी मर्जी है वो लगाएं, लेकिन जो नहीं लगाना चाहता है एटलीस्ट वो ना लगाए। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आखिरकार मेन स्ट्रीम मीडिया या सरकार नहीं उठा रही है। तो हम और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके इस आइडिया को या इनके मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी का और भी इन्फॉर्मेशन या और भी जो भी इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे तो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा बिहार क्रांतिकारी पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है ग्लोबी ट्रुथ, फिलहाल ग्लोबी ट्रुथ और ग्लोबी न्यूज़ दोनों ही इस समय बंद पड़े हैं, तो वहाँ पर तो वीडियो
प्रोवाइड कराना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ और पल पल की खबरें, इस तरह की सच्चाइयाँ आपको सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।